और अब बात आपदा के बाद जिंदगी के जंग की। नेपाल में भूकंप की वजह से अब तक 157 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग अभी भी जिंदगी की जंग अस्पतालों में लड़ रहे हैं। जी मीडिया इकलौता ऐसा चैनल है जो सबसे पहले भूकंप प्रभावित इलाके जाजरकोट पहुंचा। जी मीडिया की टीम ने ग्राउंड जीरो पर हालात का जायजा लिया। जाजरकोट में 2000 के करीब मकान पूरी तरह से जमींदोज हो चुके हैं और क्या हालात है वहां पर, देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। जहां फटी धरती वहां पहुंचा जी न्यूज। नेपाल में जहां आई तबाही वहां पहुंचा जी न्यूज। जिन लोगों ने तबाही देखी उनके साथ है जी न्यूज। नेपाल में भूकंप से तबाही के बीच जी न्यूज। कहीं मलबा बिखरा पड़ा है तो कहीं घायलों का इलाज चल रहा है तो कहीं अपनों की मौत का मातम है। तबाही का ये डरावना मंजर नेपाल के उस शहर का है जहां भूकंप के 10 झटकों ने पल भर में 150 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। नेपाल के शहर जाजरकोट में भूकंप ने 157 लोगों को मौत की नींद सुला दिया तो वहीं सैकड़ों लोग घायल भी हो गए। जी मीडिया की टीम सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर पहुंची और वहां लोगों का हाल जाना। हम इस वक्त नेपाल के जाजरकोट में हैं और ये वो जगह है जहां पर भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। डर का आलम आपके सामने, आप देखिए यहाँ पर लोग घरों के बाहर यहाँ पर सो रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर सारे सामान भी पड़े हुए हैं और जो लोग हैं वो बाहर सो रहे हैं। डर का आलम कुछ इस तरह है कि लोग घरों में जाने को तैयार नहीं हैं, परहेज कर रहे हैं। एक रात में 10 से ज्यादा बार भूकंप के झटके झेल चुके लोगों के चेहरे पर दहशत साफ झलक रही थी। आलम यह था कि लोग अपने घरों के अंदर जाने से भी डर रहे थे, लिहाजा उन्होंने सड़क पर ही खुले आसमान के नीचे बिस्तर बिछाकर सोने का फैसला लिया। कितना डर लग रहा है घर के भीतर जाने में? सब घर पूरे गए हजुर। आप लोग बाहर सो रही हैं, डर लग रहा है क्या कि फिर से भूकंप आ जाएगा? फिर डर आएको छ। भूकंप से जाजरकोट जिले में हजारों मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं तो वहीं 1800 से ज्यादा घर पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो चुके हैं और अब यहाँ भूकंप का ऐसा खौफ पसरा हुआ है कि लोग अपने आशियानों की तरफ देखना भी नहीं चाहते हैं। इन लोगों का कहना है कि भूकंप कब दोबारा उनकी जान का दुश्मन बन बैठेगा ये कोई नहीं जानता है, लिहाजा घरों के बाहर रहने में ही भलाई है। नेपाल में भूकंप के आने के फौरन बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, लेकिन भूकंप प्रभावित लोगों के नसीब में आया खुला आसमान। इन लोगों के लिए भूकंप आने के 24 घंटे बाद भी कोई राहत शिविर का इंतजाम नहीं हो सका और मजबूरी में लोग ठंड के बीच जमीन पर ही बिस्तर बिछाकर सोने लगे। आप बताइए कि घर के भीतर नहीं जा रही हैं, बाहर सो रही हैं। घर सबै ढल्या छ। डर लग रहा है, डर लग रहा है इसलिए नहीं जा रही। सोचिए, जब रात का ऐसा मंजर है तो दिन में यहाँ ना जाने कैसे हालात रहे होंगे। लोगों का कहना है कि जब शुक्रवार रात भूकंप आया था तब वो अपने अपने घरों में सो रहे थे और देखते ही देखते सब कुछ हिलने लगा और एक झटके में उनके आशियाने मलबे में तब्दील हो गए। उस दौरान की जो तस्वीर थी, जो मंजर था, वो मंजर और आज का दिन सभी बाहर है। इतना भयानक हो गया। 81 रात में सोए रहे थे सब लोग, ऐसे हिलाया कि वो बड़े बड़े जमीन पूरा कांप रहा था। जाहिर है भूकंप का ऐसा डरावना मंजर नेपाल के लोग पहले भी कई दफा देख चुके थे, लेकिन इस बार जैसी तबाही की कल्पना उन्होंने सपने में भी नहीं की थी, क्योंकि इस बार भूकंप रात के वक्त आया था। ज्यादातर लोग अपने अपने घरों में गहरी नींद की आगोश में थे और मौत उन पर भूकंप बनकर टूट गई। लिहाजा अब जब भूकंप के बाद आफ्टर शॉक भी आ रहे हैं तो लोग इसी दहशत में है कि कहीं दोबारा रिक्टर स्केल पर 6.4 तीव्रता वाला भूकंप न आ जाए, लिहाजा घरों के बाहर ही रहा जाए। नेपाल के जाजरकोट से नीतीश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यहाँ रुकेंगे।